नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर सुपर डेट एग्जाम 2026 के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, तो आज यहाँ सीरीज में हम देखने वाले हैं 14 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स का निचोड़, जहाँ पर आपको मिलेंगे सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर आधारित एमसीक्यू। तो चलिए बिना देर की वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं आज के इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जुलाई 2026 भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन किस रेल मार्ग पर संचालित करने का प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तो ऑप्शन हमारे पास में आते हैं दिल्ली जयपुर, मुंबई पुणे, जिंद सोनीपत या लखनऊ कानपुर। तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए कि भारतीय रेलवे की जो ग्रीन मोबिलिटी पहल के तहत यदि बात करें तो देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन होगी वो हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर चलाई जाएगी और यह पर्यावरण अनुकूलन की यातायात की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में जिंद सोनीपत। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। जुलाई 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा पीएम एसवीए निधि योजना के तहत स्ट्रीट फूड हब के रूप में विकसित करने के लिए जम्मू कश्मीर के किस स्थान को यहाँ पर चुना गया है। तो यहाँ पर आता है श्रीनगर, लखनपुर, जम्मू या फिर अनंतनाग। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है लखनपुर कठुआ। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के जो कठुआ जिले हैं में स्थित लखनपुर को पीएम स्वनिधि योजना के तहत देश के पहले स्ट्रीट फूड हब के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो स्थानीय डोंगरा व्यंजन है और पर्यटन और रेहड़ी पटरी वालों को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लखनपुर कठुआ यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की ऑपरेशनल स्ट्राइक रेंज जो है वो कितनी है। तो यहाँ पर आता है 30 से 60 किलोमीटर, 60 से 120 किलोमीटर, 120 से 180 किलोमीटर या 150 से 200 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में 60 से 120 किलोमीटर। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा जो उन्नत किया गया पिनाका LRGR है ना, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जो कि हाल ही में अपनी बढ़ी हुई सटीक मारक क्षमता जो कि 60 से 120 किलोमीटर है, इसके कारण ये खबरों में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। जुलाई 2026 में दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्तर का दूर संचार नेटवर्क प्रदर्शन सर्वेक्षण करने के लिए किस विभाग के साथ में समझौता किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, डाक विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या फिर दूरदर्शन विभाग। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में डाक विभाग। जी हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। ट्राई और डाक विभाग ने मिलकर के देश की जो 5.68 लाख से अधिक गांव हैं, उन गांवों में मोबाइल नेटवर्क के प्रदर्शन को जांचने के लिए 1 साल का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है और डाक विभाग जमीनी स्तर पर यह सर्वे करेगा। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो है ये प्रदान किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन सी के साथ में गुजरात। जी हाँ, गुजरात के ऊंझा क्षेत्र के प्रसिद्ध जीरा और सौंफ को उनकी विशिष्ट गुणवत्ता और पारंपरिक उत्पादन पद्धतियों के कारण जीआई टैग जो है ये दिया गया है। ऊंझा को एशिया की सबसे बड़ी जीरा मंडी भी कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे लेते हैं। जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में हाल ही में भारत के किस राज्य में एक दुर्लभ ऑस्ट्रेलियन ग्रास आउल देखा गया। अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, मेघालय। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो बनता है वो बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में असम। जी हाँ, असम की प्रसिद्ध मागुरी मोटापुंग बिल के पास इस दुर्लभ ऑस्ट्रेलियन ग्रास आउल को देखा गया है, जो कि भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों के घास के मैदानों में कभी कभार दिखाई देता है। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, जुलाई 2026 में रिलीज हुए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो यहां पर विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर आता है ऑप्शन सी के साथ में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे हम EIU भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर EIU जो है ये हर साल दुनिया भर के जो शहरों में रहने की योग्यताओं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण
के आधार पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है वो ये जारी करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट को पूर्वी बेड़े में शामिल किया है, जो प्रोजेक्ट 17A का छठा युद्धपोत यहाँ पर है। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी या आईएनएस महेंद्रगिरी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाता है ऑप्शन डी के साथ में, आईएनएस महेंद्रगिरी। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने नीलगिरी क्लास के जो छठे स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया है, जो कि समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षमताओं को काफी मजबूत यहाँ पर ये बनाएगा। अगला प्रश्न आता है, जुलाई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किस राष्ट्रीय पोर्टल का उन्नत संस्करण 3.0 लॉन्च किया है? ई संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, सक्षम पोर्टल या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंच। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर आता है, वो होता है ई संजीवनी। जो देश के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र हैं, ऐसे इलाके जहाँ पर मुफ्त में ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श की सुविधाओं को और अधिक तेज और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने ई संजीवनी 3.0 को नई एआई सुविधाओं के साथ में लॉन्च किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जुलाई 2026 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मनी वाइज नामक एक नया पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो यहां पर उत्तर आता है ऑप्शन बी के साथ में, मध्य प्रदेश। जी हां, आरबीआई ने मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र और इस सरकारी स्कूलों में छात्र व महिलाओं को बैंकिंग फ्रॉड से बचाने और वित्तीय रूप से जागरूक करने के लिए मनी वाइज जो पायलट प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की है, जिसे देश बाद में पूरे देश में यहां पर लागू किया जाएगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई या 18 जुलाई। तो यहां पर उत्तर आता है ऑप्शन सी के साथ में, 15 जुलाई। जी हां, युवाओं में कौशल विकास के महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है ना? तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा उत्तर होगा। जुलाई 2026 में किस भारतीय राज्य ने अपनी विधानसभा में देश का पहला गीग वर्कर्स जो है सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2026 यहां पर पारित किया? कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो उत्तर बनता है ऑप्शन बी के साथ में हमारा राजस्थान। जी हाँ, ऑनलाइन डिलीवरी जैसे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट आदि जो हैं और कैब ड्राइवर हैं जैसे गीग वर्कर्स हैं, इनको पेंशन और बीमा सामाजिक सुरक्षा का कानूनी अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य यहाँ पर बन गया है। आगे लेते हैं, जुलाई 2026 में नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर में सबसे तेजी से कमी दर्ज करने वाला कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। तो यहां पर उत्तर बनता है उत्तर प्रदेश। जी हां, ऑप्शन बी यहां पर होगा। नीति आयोग की जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके अनुसार बात की जाए, उत्तर प्रदेश ने अपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जैसी पोषण, स्वच्छता और बिजली में सुधार करके सबसे अधिक संख्या में लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। तो ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। हाल ही में 14 जुलाई 2026 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने आगामी शुक्र मिशन के लिए किस नए प्रोपल्शन सिस्टम का सफल परीक्षण यहां पर किया है? विकास एक्स, क्रायोजेनिक CE-25, लिक्विड ओपीजी मोटर या गगन थ्रस्टर। तो यहां पर उत्तर बनता है ऑप्शन सी के साथ में, लिक्विड ओपीजी मोटर। यहां पर हमारा उत्तर ने अपने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए उन्नत LM-2 मोटर का सफल परीक्षण किया और इसका उपयोग जो होगा आने वाले शुक्र और मंगल के जो अभियान रहेंगे उनमें अंतरिक्ष यान की कक्षा बदलने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न आता है, जुलाई 2026 में 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? सेम बहादुर, बारबी फेल, डंकी या मैदान। तो यहां पर उत्तर बनता है ऑप्शन बी के साथ में, बारबी फेल। सिनेमा जगत के प्रतिष्ठित IIFA 2026 समारोह में विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा निर्देशित फिल्म 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ कथा सहित कई प्रमुख श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। आगे लेते हैं, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2026 के अंत तक अपने देश से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और बायोप्लास्टिक को अनिवार्य करने की घोषणा की है? फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड। तो यहां पर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड हमारा उत्तर होगा। पर्यावरण संरक्षण और समुद्री जीवन को बचाने के लिए न्यूजीलैंड सरकार जो है ने एक सख्त कदम
कानून के तहत 2026 के अंत तक सभी प्रकार की जो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पैकेजिंग और बैग्स हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की वैश्विक प्रतिबद्धता दोहराई है। अगला प्रश्न आता है, जुलाई 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2026 को लागू करने की घोषणा की है? तो यहां पर आता है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो उत्तर बनता है ऑप्शन बी के साथ में श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका सरकार ने बढ़ते हुए डिजिटल फ्रॉड और सरकारी डेटा की सुरक्षा के लिए अपनी पहली आधिकारिक नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मंजूरी दी है और इसके तहत बात की जाए देश में एक विशेष साइबर कमांड केंद्र की स्थापना भी की जा रही है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। हाल ही में जुलाई 2026 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है के द्वारा विकसित की गई पूषा चेतना किस फसल की एक नई उच्च उपज और सूखा प्रतिरोधी प्रजाति है? तो ये धान की है, गेहूं की है या अरहर की है या फिर मक्का की है? तो देखिए पूषा चेतना जो है ये यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ में अरहर की है, जिसे हम तुअर दाल भी कहते हैं, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। और इसकी विशेषता क्या रहेगी कि ये कम पानी यानी कि सूखे जैसी स्थिति भी होती है फसल में, तो कम समय में पक करके ये तैयार हो जाती है और किसानों की आय बढ़ाने में भी ये मददगार होगी। अगला प्रश्न लेते हैं, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शुरू किए गए वैश्विक अभियान का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसके नाम की बात की जाए, प्लेनेट हील है, इको रिस्टोर है, टर्न द टाइड है, ग्रीन पल्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी टर्न द टाइड। जी हाँ, यूएनईपी ने समुद्री प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे को रोकने के साथ साथ तटीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको भी पुनर्जीवित करने के लिए टर्न द टाइड नाम का एक वैश्विक जन अभियान जो है वो शुरू किया है। 14 जुलाई 2026 को जारी की गई हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नवीनतम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर 78वां, 82वां, 85वां या 89? तो यहाँ पर उत्तर बनता है ऑप्शन बी के साथ में 82वां, 82। जी हाँ, वर्ष 2026 के मध्य में जारी जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है इसकी ताजा रिपोर्ट की बात की जाए तो भारतीय पासपोर्ट को 82वें नंबर पर यहाँ पर रखा गया है, जो कि भारतीय नागरिकों को दुनिया के कई देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल यात्रा करने की सुविधा देता है। और इस सूची में शीर्ष पर हमेशा की तरह सिंगापुर और जापान जैसे देश जो हैं वो बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये थे आज के हमारे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।